स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, क्रिकेट का मेला सज चुका है, मैदान सज चुका है और हमने कल एक जुमला इस्तेमाल किया था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज एंट्री भी मुफ्त थी। उसके बावजूद भी यूसुफ साहब मुझे छोड़ के खुद इवेंट अटेंड करने चले गए हैं, तो इसका मैं गिला उनसे कल करूँगी। आज वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे पास हमारे एक्सपर्ट अयाज खान साहब मौजूद होंगे, तो आज उनसे मज़े मज़े के जो क्रिकेट पे तबसरे और तज्ज़िये लिए जाएंगे। मैं खुद वन लाइनर्स लेने जाती थी अयाज साहब के पास, तो आज हमने खुद उनको बिठा लिया। और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और तमाम मेहमानों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज साहब मेला सज चुका है। कितना अच्छा मैसेज जा रहा है इस वक्त वर्ल्ड को। 30 साल बाद गालिबन कोई आईसीसी का इवेंट होने जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी। आपने कहा दुल्हन की तरह सजा दिया गया, तो मेरे ख्याल शहबाज पिया भी आते ही होंगे। दुल्हन कहते हैं ना, वही जो पिया वन भाई। आज बहुत बड़ा दिन है लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, वो कुछ उस किस्म का जोश और जज्बा इस वक्त कौम में है। और स्पेशली जब स्टेडियम्स तैयार हो रहे थे, और तनकीद भी नो डाउट मोहसिन नकवी साहब पे बहुत हुई कि इतने थोड़े टाइम में कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। मैं बड़ा नाक़िद रहा हूँ नकवी साहब का कुछ हवालों से। ज़ाहिर है मुझे लगता था कि उन्हें या चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए या वज़ीर दाखिला होना चाहिए, लेकिन स्टिल अब मैं समझता हूँ कि ये काम तो बहुत बड़ा उन्होंने किया है स्टेडियम तामीर करके। और स्पेशली जो इंडिया से आवाज़ें आ रही थी उस हवाले से और बड़ा काम है कि हमने करके दिखाया कि ये लो भाई, हम थोड़े दिनों में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विल है और हम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। मैं सिर्फ एक चीज़ मिस कर रहा हूँ उस वर्ल्ड कप और आज का जो अब ये इवेंट होने जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, कि इंडियन टीम यहाँ नहीं आएगी। ये बदकिस्मती है, शायकीन के लिए बदकिस्मती है, और ये इंडियन गवर्नमेंट की हठधर्मी है। मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट के लिए या गेम्स के लिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, दूसरी तरह से लेना चाहिए गेम्स को। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल। और जिस मौके पर वो इवेंट का कोई मसला बना सकते थे, कोई इशू क्रिएट कर सकते थे, उन्होंने किया। उनके कैप्टन के लिए वो नहीं आए, उसके बाद एम्पायर्स भी उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी शायकीन है उनका जो जोश है वो हमने देखा। सलीम साहब, जो टिकट्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो सोल्ड आउट हुई हैं, और उसके बाद दोबारा भी टिकट्स जो हैं उन्हें मज़ीद बढ़ाया गया, लेकिन हमने देखा कि टिकट्स बहुत जल्दी फ़रोख्त हो गई हैं। तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी इंतज़ार में थी कि यहाँ पर क्रिकेट लौट आए। बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं अयाज साहब को खुशामदीद कहता हूँ स्पोर्ट्स के शो में। अयाज साहब हमारी एक्सप्रेस की टीम के बाबर आजम है, समझे। बाबर बैट्समैन है, अयाज साहब ऑलराउंडर है माशाल्लाह। स्पोर्ट्स हो कुछ हो सब जगह आते, तो उनके साथ मुझे पता है कि एक घंटा बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। इनको बड़ी नॉलेज है और अच्छी अच्छी गुफ्तगू होती है। और तो दुल्हन की तरह तो स्टूडियो भी हमारा माशाल्लाह सजा हुआ होगा। और लेकिन वहाँ हमारे जो दो रिपोर्टर मौजूद हैं, जाहिद साहब और यूसुफ अंजुम, वो भी अच्छे खासे सच ढच कर गए। फेसबुक पर अभी मैंने तस्वीरें देखी, शायद दोनों ने शादियों के कोट निकाले हुए अपने। अब हम आते हैं टिकट्स की तरफ। बस वो दुल्हन की तरह सुन के सब तैयार। इसने देखे हिफ्ज़ा ने यूसुफ अंजुम से शिकवा किया, जाहिद साहब नहीं किया, इससे नहीं किया। डरती हैं ये सर। बिल्कुल। या इन्होंने यूसुफ साहब की जेब में वो टिकटों की जो गड्डी थी वो देख ली होगी। बिल्कुल। यूसुफ साहब का डेली का वहाँ पर आना जाना है। हमने सुना है यूसुफ साहब जो हैं, जाहिद साहब तो खुद अक्सर उनका कह रहे होते हैं मैं भी आऊँगा आज आपके साथ। तो आप टिकट का कह रही थी वैसे ही टिकट का आपने सही कहा। बिलीव मी आया साहब, मैं भी बताऊं कि हम लोग जिस चीज का जज करते हैं ना कि कितना इंटरेस्ट है लोगों में, वो फोन कॉल से होता है कि कितने लोग कॉल कर रहे होते हैं आपको टिकट के लिए। तो मेरे पास यकीन माने कहां से मेरे पुराने 10-10, 15-15 साल पुराने जो लोग हैं उन्होंने रब्ता नहीं किया, उनको याद आ गई और कैसे हो क्या हाल है, फिर वो टिकट पे। तो उसके अलावा जो जहां से टिकट्स बिक रही हैं वहां पर आपने देखे होंगे विजुअल्स और तस्वीर के तोड़ फोड़ हो चुकी है कि टिकट ना मिलने पर। तो लोग तो एक टूट पड़े टिकट्स पे, जिस तरह शादी के बाद खाना खुलता है लोग टूट पड़ते हैं, यहाँ टिकट की विंडो खुली लोग टूट पड़े। टिकट पैसे दे के भी लेने के लिए लोग तैयार है, लेकिन बड़ी तेजी से टिकट्स जो है वो फरोख्त हुई। और हम तो सिर्फ ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दुबई में क्या हुआ सर, मैं जब दुबई में टिकट के लिए मैंने ऐसी क्यू में लगा, मैंने कहा चलो कुछ टिकट ले लूंगा। दोस्तों ने कहा था
पहले तो टिकट का रेट देखकर ही हवाइयां उड़ गई। 500 दरम, 3000 दरम, 4000 दरम, जितने का आईफोन आ जाता उतने की एक टिकट आ रही थी। उसके बाद मेरा नंबर था 26,312 क्यू में, मतलब 26,000 लोग वेट कर रहे थे और 312, 26,312। सलीम खालिक, ये जरा बताएं कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है क्राउड की? 25,000। सुभान अल्लाह। मतलब वो 25,000 तो ऑलरेडी जो लाइन में थे वो ले उसके बाद भी आपकी बारी आ भी जाती तो आप अंदर नहीं जा सकते थे जी। और उनमें से भी ये सबको 5 या 10 टिकट एक आदमी ले सकता था ना, तो वैसे भी नहीं होता। और ये तो वो लोग थे जो मेरे बाद भी बहुत सारे हजारों लोग वेट कर रहे होंगे। आधे घंटे में बिलीव मी सारे टिकट फरोख्त हो गए दुबई में भी। तो ना सिर्फ पाकिस्तान, दुबई में भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब बड़े पैसा आने वाला है। अब ये गेट मनी से ही काफी पैसा आने वाला है। बहुत अच्छी इनकी डील हुई है यूएई के साथ। चलें, ये तो अच्छी बात है। और जैसा कि हम अयाज साहब बात कर रहे थे कि ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लौट आई है। और हमने ट्राई सीरीज़ में ये दिखाने के लिए जो ट्रायंगुलर सीरीज़ के मैचेस हैं वो लाहौर और कराची में रखे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दीगर शहरों में भी क्रिकेट होनी चाहिए। कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखें, हमने तो इस मुल्क में हैदराबाद में वो अरबाब नियाज गालिबन स्टेडियम, उसके बाद पिशावर का हैदराबाद में मैचेस होते थे। गुजरांवाला सियालकोट तक में मैचेस हुए हैं। मुझे याद है एक दौर में जब क्रिकेट इस मुल्क में हुआ करती थी, फिर बदकिस्मती से एक श्रीलंकन टीम पे अटैक होता है और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाती है। लेकिन बड़ी मेहनत की इसमें हमारे जितने चेयरमैन गुजरे हैं पीसीबी के साबिक भी, उनकी भी मेहनत है। और उसके बाद फिर आके हम इस पोजीशन में वापस आए कि अब हमने वो इंटरनेशनल क्रिकेट इस मुल्क में बहाल हो चुकी है। सिर्फ बदकिस्मती एक ही है कि इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया को आना चाहिए तब, लेकिन जाहिर है वो सियासत वो हावी हो जाती है इंडियंस पे हमेशा। जैसे आपने कहा कि वो अंपायर्स नहीं आ रहे, इवन मैच रेफरी वो उनको भी मना कर दिया गया। तो चूंकि आईसीसी बहुत कमज़ोर होगी भी, और मैं हमेशा उसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ आईसीसी को, अब तो और मतलब वो साबित करती है हमेशा आईसीसी के इंडियन क्रिकेट काउंसिल है कि वो किसी और मुल्क ने ये हरकत कभी की होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उसको माफ़ किया जाता। वो तो सस्पेंड तो कम से कम करना चाहिए ऐसे मैच ऑफिशियल्स को जो ट्रैवल नहीं कर रहे, ये साथ इंडिया और पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो लेकिन स्टिल चूँकि सियासत आपको पता है ना, वो हम सियासत पे रोज़ तबसरा कर रहे होते हैं तो वो ज़रा बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन इंडिया क्रिकेट समेत हर चीज़ में सियासत हावी है उनकी, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत हावी है। बिल्कुल, खेल से ज़रा सियासत को दूर रखना चाहिए। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। हम बात कर रहे थे इस बार फिर भी चांसेस हैं पीएसएल के एटलीस्ट कोई मैच जो है वो हम पेशावर में करवाएं, ताकि पेशावर का भी जैसे कि जिक्र किया अरबाब नियाज स्टेडियम है, उसमें भी वहाँ के लोग भी जो हैं वो क्रिकेट से रियल में देख के लुत्फानंदोज हो सकें। बिल्कुल, लेकिन पेशावर का जो मसला है कि वहाँ का स्टेडियम बरसों से अपग्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल 7-8 साल 2017 से अपग्रेडेशन स्टार्ट हुई है जी। तो 4 और 3 7 साल हो गए, 8वां साल चल रहा है। यहाँ भी मोहसिन स्पीड की जरूरत है, तेजी में काम हो। जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है जावेद आफरीदी, बहुत ज्यादा कीन है वो यहाँ मैच कराने के लिए, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं वो पस मंजर में रह के, गवर्नमेंट लेवल पे भी, पीसीबी के लेवल पे भी। तो इम्कान ये है कि इस बार पीएसएल के 2 मैचेस पेशावर में हो जाए। और पीसीबी ने वर्बली फ्रेंचाइज ओनर्स को बताया भी है कि वो चाह रहा है कि जो ओपनिंग मैच हो पीएसएल का वो पेशावर में कराए, बट सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी और ग्राउंड क्लियरेंस के बाद। तो ये बिल्कुल जैसे अयाज साहब कह रहे थे कि एक जमाने में बहुत सारे ग्राउंड पे मैचेस होते थे, और क्रिकेट पे सिर्फ कराची, लाहौर या पिंडी वालों का हक थोड़ी है। क्रिकेट पे दूसरे जो शहर हैं उन लोगों का भी हक है कि पेशावर में भी मैच हो, फैसलाबाद में भी हो, गुजरांवाला में भी हो, हैदराबाद में भी हो, जहाँ जहाँ अब इस्लामाबाद में बनने की बात हो रही ग्राउंड, जहाँ जहाँ हो सबको हो ताकि लोग जाकर मैचेस देखें। क्योंकि देखें लाहौर का मैंने सुना है दूसरे शहरों से आके मैच देखते हैं, लेकिन उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। बाकी अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं इंडिया वाले मामले पर थोड़ा ऐड करूं जो आया। जी जरूर। इंडिया का देखें बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो अंपायर है ना, दोनों अंपायर और वो जो रेफरी हमारे जो है श्रीनाथ, नहीं सॉरी नाम मेरे जहन से, जवादन श्रीनाथ, वो उन्होंने जो मना किया उसकी वजह देखिए, कोई बच्चा स्कूल जाता हो और इसके अब्बू स्कूल के प्रिंसिपल हो तो उसको छुट्टी लेने में क्या मसला है।
तो यहाँ इनके अब्बा ही तो अब चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के जो सरबराह हैं जय शाह, तो उन्होंने कह दिया होगा कि हाँ तुम ऐसा करो, एक दरख्वास्त लिख के दे दो कि भाई हम अवेलेबल नहीं है, पुपी भी बीमार है, हम नहीं आएंगे, तो हम कर लेंगे तुम्हारा। तो ऐसा कुछ किया उन्होंने और वो बैठ गए। लेकिन अब ऑब्वियस हो गया है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इंडिया किस तरह जला बुना बैठा है। जिस तरह खानदान के कुछ लोग होते हैं, कभी कोई शादी होती है ना तो मुंह बना के बैठ जाते हैं, या पड़ोसी कुछ लोग होते हैं वो मुंह बना के बैठ जाते हैं, फिर वो कीड़े निकाल रहे होते हैं, अरे दूल्हा महंगा है, वो मोटा है, वो ऐसा है, दुल्हन ऐसी है, उसका सूट अच्छा नहीं था। तो इंडिया की भी यही कोशिश है, स्टेडियम नहीं बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर चीज में। लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया और आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी होने जा रहा है। स्टेडियम के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, क्या मनाजिर है, जान लेते हैं। हमें स्टेडियम से ज्वाइन किया है जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद करती हूँ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, आप और यूसुफ साहब। क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जाहिद साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन जब हमारा कांटेक्ट होगा हम ज़रूर उनसे पूछेंगे इस वक्त वहाँ पर कितना जोश व खरोश देख रहे हैं। अयाज साहब, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है मोहसिन नकवी ने, जहाँ पर हमने इतने स्टेडियम की बात की है, लेकिन उन्होंने जो वर्कर्स के लिए लंच आज अरेंज किया 1500 वर्कर्स के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए कि बहुत कम टाइम में वर्कर्स ने ये काम कर दिखाया है, तो ऐसी अप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी होती है? ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये की है नकवी साहब ने। उसकी वजह ये कि जो वर्कर होता है और जितनी जल्दी, मतलब जो जिस स्पीड से चाह रहे थे कि ये कंप्लीट हो, इन्होंने करके दिखाया। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा जेस्चर था। उनको आज फील हुआ होगा कि हमने जो काम किया है वो ज़ाया नहीं गया। नो डाउट, ज़ाहिर है उनको उजरत तो उसकी मिली होगी या मिलेगी, लेकिन इस तरह का जेस्चर जो होता है ना, वो आप नेक्स्ट टाइम के लिए, जैसे वो 17 साल से 18 साल से वो स्टेडियम तैयार नहीं हो रहा, वो कितना 8 साल से 7-8 साल हो गए। अच्छा, बड़ा इजी है, आप यकीन करें। जैसे वो आफरीदी साहब का नाम दिया इन्होंने, वो चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, सियालकोट का एयरपोर्ट रनवे पूरा बना लिया था बिजनेसमैन ने मिलके, वो सब ने पैसे डाल के। तो ये कोई इश्यू नहीं है, आपने स्टेडियम तैयार कराने हैं, आप लोकल बिजनेसमैन से आप हेल्प मांगें, उनसे कहें यार इतने पैसे चाहिए, आप इकट्ठे करें, आपके शहर का है, यहाँ स्टेडियम बनना है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। चलें, ये तो था कि जी लाहौर कराची आपने वो करना था। फिर एक और बात है जो सलीम कह रहे थे ना, हक सिर्फ लाहौर कराची का नहीं है। देखिए, कभी हुआ करता था कि लाहौर और कराची मेजर हब था क्रिकेटर्स पैदा करने का, अब ये दोनों शहर बहुत पीछे रह गए हैं। और अब टैलेंट जो है, मजे की बात है, टैलेंट अब सबब से आ रहा है। बहुत रेयर होता था कि जी वो ज़हीर अब्बास साहब सियालकोट से आ गए, आकिब जावेद शेखुपुरा से आ गए, या इस तरह से उस दौर में। लेकिन मोस्टली वो भी चूंकि कराची में खेल रहा होता था, कोई लाहौर में खेल रहा होता था, इसलिए वो टीम में आ जाते थे और ये मुकाबला हो रहा था लाहौर और कराची का। आपको पता है बड़ी राइवलरी है हमेशा क्रिकेट के बारे कि जी वो 7 हमारे और 6 उनके हैं, और ये इतने प्लेयर्स उनके कराची के कैसे ज़्यादा हो गए लाहौर के। तो ये बड़ी दिलचस्प राइवलरी हुआ करती थी, अब तो वो ख़त्म हो गई ना। जाहिर है इवन केपी से जितने प्लेयर्स आ गए, हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे किसी दौर में। लेकिन अयाज साहब, हमने स्टेडियम बहुत अच्छा तैयार कर लिया, लेकिन क्या कहेंगे स्टेडियम की तैयारी में हमने जो टीम तैयार की है वो भी हमने उसी पेस से तैयार की है, उसकी तैयारी वो नकवी साहब की बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी आज जब वो गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने नेकनियती से टीम सेलेक्ट की है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी बदनीयती से भी टीम सेलेक्ट की होगी। बहरहाल चूँकि नकवी साहब कह रहे हैं नेकनियती से की है, मतलब 2 प्लेयर्स स्पेशली राना साहब और खुशदिल शाह, समझ नहीं आ रही कि इनको किस बेस पे सिलेक्ट किया गया। शायद वो होता है बाज़ दफ़ा कि जी वो चूँकि 15 खिलाड़ी हैं तो कोई नहीं, 2 साथ वो चाहे पानी वानी पिलाने के लिए रहेंगे साथ, कुतौलिया शोलिया लेगा बस काफ़ी है, पैसे उनके बन जाएंगे ट्रॉफी के पूरे। मेरा ख्याल इसी तरह इसीलिए किया है इन्होंने। बिल्कुल, टीम सिलेक्शन पे भी मज़ीद बात करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त जो वहाँ पर माहौल है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर कैसा जोश व खरोश है, जानने के लिए चलते हैं यूसुफ अंजुम की जानिब। जी यूसुफ, बताइएगा। जी हिफ्ज़ा, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी क्यू आपको नज़र आ रही होगी लोगों के, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त। इस तरह की ये क्यू आप देख रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल फारन के साथ है, वहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं और ये आप क्यू, इस तरह की क्यू हर स्टैंड पर, हर जगह पर आपको नज़र आएगी। तो इतनी लंबी क्यू है लोगों के, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे हैं सिक्योरिटी चेकअप के बाद, लेकिन वो पुरजोश है कि जल्दी से जल्द अंदर चले जाएँ।
एक स्टैंड में अगर जगह नहीं मिलती तो आगे जाकर वहाँ चले जाते हैं। तो मकसद उनका सिर्फ यही होता है कि वो सबसे पहले अंदर जाकर स्टेडियम में पहुँच जाएं और जाकर अपनी जो सीट है उसको संभाल लें, क्योंकि यहाँ पर टिकट कोई नहीं है, मुफ्त पासेस नहीं है, सिर्फ फ्री दाखिला है। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो अंदर आए। इस तरह की जो लंबी लाइनें हैं बिल्कुल स्टेडियम के बाहर भी हैं, बिल्कुल बाहर लिबर्टी चौक की तरफ और फिरोजपुर रोड की तरफ, और स्टेडियम के अंदर का ये मनाजर है। आप उससे देख लें कि लोगों में कितना जोश व खरोश है और किस तरह वो चाहते हैं कि अंदर जाकर अपने इफ्तिताह में देखें लोगों को और बाकी वो एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी काफ़ी मामला उनके लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अवाम है कि काबू में नहीं आ रही। और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम कतार तो बिल्कुल नहीं बनाना पसंद करती, एक बंदे पे दूसरा बंदा साथ अटैच होता है। और अगर ये सारे लोग क्यू में आए तो मेरे ख्याल में उनके लिए अंदर जाना आसान होगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मैचेस हैं या इस तरह के जो लम्हात हैं बहुत ही कम इन लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनकी जो ख्वाहिश होती है कि वो अंदर जाकर अपने चीज़ों को देखें। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी कौम का यकीनी तौर पर उनको डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम, आप हमें सूरत हाल बता रहे थे। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो तकरीब है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस वक्त वहाँ पर तिलावत की जा रही है और देख सकते हैं एहसन इकबाल मौजूद हैं, मोहसिन नकवी खुद वहाँ पर मौजूद हैं। सर मेरे बाएं जानिब और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे द सीएम पंजाब इज हियर विद अस। थैंक यू सो वेरी मच। भरपूर ताली होनी चाहिए भगवान। सैयदना व मौलाना मोहम्मद मा हुआ मालिक मौला हम सबको बरकत अता फरमा, जो मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचा। ए अल्लाह जिसमें जिसने साथ दिया सुपरवाइज़ किया उन सबको बरकत अता फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमा। इसी तरह हमें आगे बढ़ चढ़ कर आवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा, आमीन।